जब भी अंधकार से घिरी धरती अपनी पुकार से वीरों को आमंत्रित करती है, तब भारत माता अपनी कोख से ऐसे सपूतों को जन्म देती है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक सपूत था वजीर राम सिंह पठानिया, जिसने हिमाचल प्रदेश की नूरपुर रियासत में ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी और अपने साहस से इतिहास रच दिया। नूरपुर की वादियों में बसे वासा हड़ियाला गांव में 10 अप्रैल 1824 को श्याम सिंह और उनकी पत्नी इंदौर देवी के आंगन में एक नवजात बालक की किलकारियां गूंजी। इस बालक का नाम रखा गया राम सिंह। छोटे से गांव का यह बालक, जिसने अपने बचपन में तलवार की चमक और शेरों की दहाड़ सुनी थी, भविष्य में नूरपुर रियासत के लिए उम्मीद की किरण बनने वाला था। राम सिंह की परवरिश वीरता और अनुशासन के बीच हुई। बालक राम सिंह बचपन से ही अपने पिता की कहानियां सुनकर बड़े हुए। श्याम सिंह अक्सर कहा करते, एक राजपूत की पहचान उसके शौर्य और सम्मान से होती है। यह सीख राम सिंह के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। वर्ष 1846 तक भारत अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचारों से त्रस्त था। स्थानीय राजाओं और जागीरदारों को उनकी संपत्तियों से बेदखल किया जा रहा था। नूरपुर रियासत भी इस संकट से अछूती नहीं थी। राजा जसवंत सिंह के सहयोगी और वजीर के रूप में राम सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की हुंकार भर दी। 14 अगस्त 1846 का वह दिन नूरपुर की वादियों में इतिहास बन गया। राम सिंह और उनके साथियों ने रावी नदी के किनारे स्थित शाहपुर कंडी किले पर हमला कर दिया। उनकी रणनीति इतनी अद्भुत थी कि अंग्रेज सैनिक भागने पर मजबूर हो गए। अगले दिन 15 अगस्त को राम सिंह ने नूरपुर रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और जसवंत सिंह को राजा घोषित कर स्वयं वजीर का पद संभाला। राम सिंह जानते थे कि सीधा युद्ध अंग्रेजों से जीत पाना कठिन होगा। उनके पास सीमित संसाधन और साधन थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और रणनीतिक कौशल अपार थे। उन्होंने छापामार युद्ध की शुरुआत की और स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मऊ के जंगल, त्रिहाड़ी का किला और शाहपुर कंडी उनके संघर्ष के मुख्य केंद्र बन गए। 1848 में मेजर हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वासा गांव पर हमला किया। राम सिंह और उनके साथी निडर होकर लड़े। ब्रिटिश सैनिकों को भारी क्षति पहुंची, लेकिन राम सिंह चतुराई से वहां से बच निकले। उनके इस कौशल ने उन्हें अंग्रेजों के लिए और अधिक खतरनाक बना दिया। अंग्रेज राम सिंह को पकड़ने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राम सिंह के सहयोगियों को रिश्वत और लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। उनके विश्वास पात्र पहाड़ चंद को ब्रिटिश सेना ने दबाव में ले लिया। पहाड़ चंद ने गद्दारी कर दी और राम सिंह की गतिविधियों की सूचना अंग्रेजों को दे दी। एक दिन जब राम सिंह धयोंथली गांव में पूजा कर रहे थे, ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन राम सिंह ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले लोटे से ही 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी भारी संख्या में सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। राम सिंह को कांगड़ा के किले में कैद कर लिया गया। उन पर सशस्त्र विद्रोह का आरोप लगाया गया और 21 अप्रैल 1849 को उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्हें रंगून के मौलमियन जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। 11 नवंबर 1856 को इस वीर ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादत एक ऐसा दीप बन गई जो सदियों तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम को रोशन करता रहेगा।